कावड़ यात्रा चल रही है और मुजफ्फरनगर में लगातार जो श्रद्धालु यानी शिव भक्त कावड़िए हैं वो लगातार एंट्री कर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारी देने के लिए कितने कावड़िए यहाँ से अभी तक गुजर चुके हैं और किस तरह की मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा व्यवस्था की गई है, एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका खोज न्यूज में। धन्यवाद। किस तरह के इंतजाम मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा किए गए हैं कावड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि आप पिछले बार भी आप तैनात थे यहीं पे और बड़ी बारीकी से आपने कावड़ यात्रा को देखा था और इस बार भी आप तैनात हैं और अलग अलग क्या पिछली कावड़ यात्रा के मुकाबले क्या अलग इस बार मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया है? देखिए, जो कांवड़ यात्रा है ये हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और स्पेशली मुजफ्फरनगर में बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें जो है विभिन्न जनपदों से, विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु और भोले जो हैं वो जल लेने हरिद्वार जाते हैं और फिर हमारे मुजफ्फरनगर के शिव चौक में परिक्रमा के उपरांत ही अपने अपने भोले और शिवालयों के जो है शिव स्थान है, मंदिर है, उनमें जाते हैं और वहाँ जल चढ़ाते हैं। तो मुजफ्फरनगर की बहुत महत्व है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कटिबद्ध अपना पूरा आयोजन, अपना पूरी तैयारी कर रखी है। तैयारी में जो है विभिन्न स्तर पर तैयारी की गई है। पहले पुलिस बल को जो है, जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक को और श्रद्धालुओं के मूवमेंट को जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। दूसरी व्यवस्था हमारी जो है, जो ऑपरेशन दृष्टि है हमारा, हम जो है सभी पूरे कांवड़ मार्ग जो है वो हमारा कैमरों से आच्छादित है और लगातार कंट्रोल रूम में जो है उनको मॉनिटर किया जा रहा है ताकि चप्पे चप्पे पर और पूरे कांवड़ मार्ग पर जो है पूरे जनपद में नज़र हो। तीसरा जो है, हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि मार्ग में किसी को कोई दिक्कत ना आए, किसी प्रकार का जो है एक्सीडेंट इत्यादि हो जाने पर भी त्वरित कार्रवाई जो है वो संभव की जा सके। इसके लिए पीआरवी गाड़ियों को जो है लगाया गया है। सीएमओ साहब के सहयोग से जो है और हमारे सर्कल ऑफिसर्स हैं, एडिशनल एसपी साहिबान हैं जो लोकल, उन सभी लोगों ने जो है लोकल हॉस्पिटल्स के साथ, पीएचसी सीएचसी के साथ भी जो है बातचीत कर रखी है, जिससे कि जो है तुरंत कार्रवाई हो सके, तुरंत इलाज और रिलीफ दे सके। चिकित्सा शिविर भी जो है रास्ते पर लगे हुए हैं। इसी प्रकार से जो है हमारी ये भी व्यवस्था है कि किसी प्रकार का जो मानक जो निर्धारित किए गए हैं शासन द्वारा, उस मानक का भी जो है पूरा पालन हो। तो जो हमारा फोर्स लगा हुआ है मानक के अनुरूप जो डीजे के प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो आवाज़ के लिए, डेसिबल्स के लिए हो या जो है उनकी हाइट और लेंथ ब्रेथ के लिए हो, उसका भी पूरा पालन कराया जा रहा है। और एंट्री पॉइंट पर रामपुर तिराहे पर यह विशेष व्यवस्था की गई है कि उनको नाप के जो है मानक के अनुरूप ही चले हो। यदि कोई भूले से बड़ा आ जा रहा है तो उसको छोटा करा के उसके मानक अनुरूप कराकर जो इस पर कार्रवाई की जा रही है। एक अस्थायी थाना भी बनाया गया है और अस्थायी चौकियाँ भी अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही हैं, तो किस तरह की व्यवस्था उनकी है? देखिए, विभिन्न थानों में जो है अस्थायी चौकी बनी गई, पर जो NH 58 है वो हमारा मुख्य मार्ग है और यहाँ पर जो है रामपुर तिराहे पर जो है अस्थायी थाना बनाया गया है और जो लगातार जो है कांवड़ मार्ग पर होने वाली सभी समस्याओं को जो है दृष्टिगत अपनी कार्रवाई कर रहा है। आपने मुजफ्फरनगर में रहते हुए मिशन शक्ति अभियान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उसको भी धार दी है और आप जिले की बड़ी महिला पुलिस अधिकारी हैं, तो इसलिए सवाल ये बनता है, जो महिला कावड़िए मुजफ्फरनगर में एंट्री करती हैं, आप वार्तालाप उनसे कर रही हैं लगातार, हम देखने में आ रहा है बड़ी कड़ी धूप है लेकिन इसमें भी आप डट कर खड़ी हैं, तो क्या किस तरह की वार्तालाप कर रही है, किस तरह से मुजफ्फरनगर पुलिस का भी धन्यवाद अदा कर रहे हैं और किस तरह से एक फीडबैक भी दे रहे हैं? देखिए, हम सब जो है वो प्रशासन का हिस्सा है। हमारा काम जो है वो सुचारू रूप से जो है सारी व्यवस्थाएं चलती रहें, यह सुनिश्चित करना है। जो महिला कांवड़ हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी जल लेकर आ रहे हैं। इस बार मैं देख रही हूँ कि उनकी मात्रा में भी जो है वृद्धि हुई है। महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़ कर इस त्योहार में जो है भाग ले रही हैं और मेरे द्वारा उन सभी से वार्ता भी की जा रही है विभिन्न स्थानों पर। सभी लोग जो है इस व्यवस्था से खुश हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की जो व्यवस्था की गई है, जो पुलिस बल है और जो शिविरों का आयोजन जो हो रहा है उस पर जो व्यवस्था की गई है, सभी लोग जो है बहुत खुश हैं और मुजफ्फरनगर पुलिस स्पेशली कटिबद्ध है कि हमारे यहाँ यह त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, इंसिडेंट फ्री और एक्सीडेंट फ्री हो। ड्रोन और CCTV आदि व अन्य आधुनिक तकनीकों का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है
मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा? देखिए, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 2 ड्रोन थे। इसके अतिरिक्त हमें एक टेथर ड्रोन और मिला है। ड्रोन से निगरानी भी जो है लगातार चल रही है और जो विभिन्न पुलिस बल हैं, आरआरएफ हो गया और एटीएस है, वो भी यहाँ पर जो है अपना स्टैंड लिए हुए है। तो हम लोग जो है लगातार सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन्स और नई टेक्नोलॉजी और जो विभिन्न पुलिस बल जो जनपद मुजफ्फरनगर को मिला है, उनके सहयोग से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने महिलाओं के लिए क्या अलग विशेष व्यवस्था की गई है उनकी सुरक्षा के लिए? निश्चित तौर पर आप सभी पॉइंट्स पर देखेंगे कि महिला पुलिस बल जो है नियुक्त है, ताकि किसी भी स्तर पर अगर कहीं भी महिलाओं को कोई समस्या हो तो उनको डील करने के लिए महिला पुलिस बल मौजूद हो। और हर पॉइंट पे आप देखेंगे कि महिला पुलिस बल की अधिकता से जो है उनकी नियुक्ति की गई है, उनको गया है, ताकि महिला श्रद्धालु भी जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ है अपने कर सकें। तो वैकल्पिक मार्ग भी दिया गया है जिससे कि जाना लगे। और मुजफ्फरनगर की पब्लिक एक बात और कह रही है कि इस बार व्यवस्था इतनी मुजफ्फरनगर पुलिस ने मजबूत कर दी है कि आने जाने में भी लोगों को परेशानी नहीं करने का पड़ रहा है। आने में कोई परेशानी किसी भी नहीं हो रही है। इमरजेंसी वाहन भी से निकल रहे हैं और सादे वाहन भी निकल रहे हैं। ये 30 तारीख से 4 तारीख तक जो है वो भारी वाहन प्रतिबंधित था, पर जो सामान और एसेंशियल कमोडिटीज के वाहन हैं वो सभी निकल रहे हैं और उनको निकलने के लिए जो है व्यवस्था वैकल्पिक मार्ग की भी दी गई है, ताकि कोई भी व्यवस्था जो आम जनमानस से जुड़ी हुई है वो प्रभावित ना हो। इसको पूर्ण सुनिश्चित किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे सर्कल ऑफिसर्स, हमारे थाना प्रभारी, एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एसपी ट्रैफिक साहब, जो हम कप्तान साहब के निर्देश में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम सब लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छी व्यवस्था आपको दिख रही है। तो सिर्फ भक्तों से किस तरह की अपील करेंगे और जो आम जनमानस मुजफ्फरनगर के हैं उनसे किस तरह से की अपील करेंगे, किस तरह का सहयोग की अपेक्षा करेंगे? बस जो है त्योहार उल्लास का है, बाबा भोले को याद करने का है, उनको जो है अपनी श्रद्धा देने का ये समय है। तो बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ को जो है अच्छे से जो है हम जो है शासन और प्रशासन की जो मानक है सभी भोले उनका पालन करें और जो है अपनी पूजा और अर्चना को जो है बिल्कुल सच्चे और श्रद्धा भाव से करें। जो शासन के मानक है उसको पालन करके, जो नियम और कानून है उसको पालन करके निश्चित तौर पर जो है हम ईश्वर को अपनी सच्ची श्रद्धा शो करते हैं। तो मेरा यही सभी को संदेश है कि इस यात्रा को सुगम और अच्छा बनाए रखने के लिए जो है शासन और प्रशासन के नियम कानून है उसका पूर्णतः पालन करें।